Namaste ji, namaste. One of the most crucial life energies on the planet, as a householder especially, is money. काफ़ी टाइम हम लोग हिंदुस्तान में हमारी भारत में आदत है ये बहुत ज़्यादा that we look down upon money, we undermine its power. पहले के खैर कल्चर में तो हम लोग लक्ष्मी जी की अच्छी खासी पूजा करती थी, अभी भी दिवाली पे तो चलता ही है, लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है विच इज़ क्वाइट यूजफुल. सो एवरीथिंग हमारे जो सनातन के अंदर जो सिस्टम है सारा, वी हैव डिवाइडेड ईच एंड एवरी आस्पेक्ट ऑफ द इंटायर यूनिवर्स इनटू वेरियस शक्तिस. दिस इज वन आस्पेक्ट which gets a lot of work done and is quite crucial. So since I keep talking to my younger self or to my future family members and to other folks who are almost like family only, who want to extract the benefit, this is one life lesson that I learned a bit, perhaps too late or howsoever it was destined. First and foremost, money, आप जो कोर जो फंडा है पैसे का वो समझ लेंगे तो बेटर, एक तरह से बेटर, वील बी मच मोर, we I won't say happier, because see, the money can buy a bed but it cannot buy you sleep, but money can still buy the bed. क्योंकि अगर वो बेड भी नहीं हुआ तो फिर फंड रेजर करके इलेक्ट्रॉनिक कटोरा ही पकड़ना पड़ेगा. तो पैसा कमाने के लिए समर्थ हो जाएगा, क्योंकि गृहस्थी आदमी पैसा चाहिए. इज एज सिंपल एज दैट. अगर आप शहरों में रह रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम रेयरेस्ट ऑफ रेयर सन्यासी हु इज डूइंग तपस्या इन सम माउंटेन, तब भी अगर कईयों के आश्रम चल रहे हैं तो वहाँ भी उनको पैसे तो चाहिए, क्योंकि अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ भी है हमारे यहाँ पे, एक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. तो गुड या सर्विस से ही पैसा आता. खैर, अब इस फंडे के अंदर जाने से पहले तीन ब्रॉड आउटलाइन समझ लेते हैं, एंड देन वील एंटर इनटू हाउ डू वी अर्न मनी. राइट. सो लेट गो ऑफ द गिल्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. 30-32 साल की उम्र तक मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट रही जीवन में. दिस इज वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस कि अरे मैं पैसे ले लूँगा, अरे हाय राम क्या बकेगा सामने वाला. उस चक्कर में आई डोंट नो हाउ मेनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट आई लेट गो. बट बी वेरी क्लियर, let us say that, so I primarily teach students of law for a living. If they start helping out voluntarily freely to everyone who can even pay, I'm not saying कि ये बिल्कुल ही गरीब आदमी जो एक्चुअल में अफोर्ड नहीं करता उसकी मदद ना करो, मैंने ये नहीं कहा. मैं कह रहा हूँ जो आदमी अफोर्ड करता है, आई वॉच पहन रखी है, आईफोन है, अगर उसके साथ भी आपने फ्री में सारा टाइम अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया तो वेरी फ्रैंकली आप दिक्कत में आ जाएंगे. तो उनके साथ आपको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. यू आर एडिंग सम वैल्यू to their life over a subject that you have mastered, you've given your time and life to, and then you are charging them money, you are actually helping them out and actually helping them, or not scamming them. Well, then you let go of the guilt. Because अगर आप guilt रखेंगे, so many introverted folks, many folks with inferiority complex, ज़्यादातर ये टैग लेना चाहते हैं दुनिया से कि वो बोले कि मैं कितना अच्छा हूँ, अरे मैं तो पैसों से परे हूँ. भाई साहब, अगर आप एक गृहस्थी चला रहे हैं और आप दिल्ली या किसी भी शहर में जिसमें भी आप रहे, शहरी आदमी हैं आप, आपको घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, आपको अपने पर्सनल खर्चे भी, आपको गिल्ट तो छोड़नी पड़ेगी. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट फोक्स. नेवर मेक फन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रिच पीपल. बिकॉज आई टेल यू व्हाट, नाउ दिल्ली में एक पॉश इलाका है वसंत विहार, वहाँ की किराने की दुकान का नाम ही ले मार्श. हमारे यहाँ वाले को टीनू बोलते हैं. अलग अलग जेंट्री के अलग अलग गुड्स हैं. आई हैव कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट आउट इन हायरार्की. ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज हायरार्किकल फोक्स. राइट नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस सेशन, गुड़गांव में अपार्टमेंट्स हैं, दैट अपार्टमेंट्स हैं माइंड यू, दैट गो इन एक्सेस ऑफ 30 odd crores बाय डीएलएफ कमेलियाज हैं, ऐसे करके कुछ है. तो वहाँ पे वो एमिनिटीज इतनी ज़्यादा हैं, द काइंड ऑफ जेंट्री दैट यू हैव. अंडरस्टैंड दिस फंडा कि देयर कैन बी देयर आर गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी अलग अलग जेंट्रियों के लिए अलग अलग सामान है दुनिया में. और इस चक्कर में मजाक में तो उड़ाएगा कि अरे वो तो बेकार है, वो पागल बना रहे. शायद ऐसा ना हो, शायद उस चीज़ में वाकई में कंफर्ट या फीचर ज़्यादा हो. अगर आपने एक एप्पल का लैपटॉप ले रखा, एप्पल का फ़ोन ले रखा, आप फ़ोन पे कॉपी पेस्ट करेंगे वो लैपटॉप भी चल जाएगा. आप कहेंगे विंडोज़ में भी हो जाता है, तो सस्ते में भी कर सकते हैं. उन्होंने अपना पूरा इकोसिस्टम बना रखा. वो कह रहे जी हम पैसे आपके पूरे एक ग्रैंड स्कीम के ले रहे हैं, जिसको यूज़ हो वो हमें पैसे दे दे. मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये समझ लीजिए कि अलग अलग जेंट्री का अलग अलग सामान है, और अलग अलग जेंट्री का अलग अलग प्रोफेशनल भी. एक लेडस से एक अमीर आदमी कभी भी एक बिल्कुल निचले स्तर के वकील को इंगेज ही नहीं करेगा. वो उसकी जेंट्री से ही नहीं, वो लैंग्वेज से कनेक्ट नहीं कर पाएगा.
So primarily, now if you see all the most successful teachers on YouTube, such as let us say ये एक physics वाला करके है, then खान sir है, then एक I think UPSC में अकेडमी वगैरह पे भी है. लैंग्वेज से कनेक्शन है मेरे साथ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ आई वर टू टीच, मेरी लैंग्वेज उतनी ज़्यादा कैन नॉट कनेक्ट टू द मासेस. सो आई वर्क विद अ वेरी स्पेसिफिक नीश एंड दैट नीश कीप्स ऑन getting attracted here. I mostly have kids from JMC, LSR, and I'm not saying that they're any superior or anything. It's just the language. So ऐसा होता है ना कि जी हर जेंट्री का एक टीचर भी है. खान सर जिस बच्चों की फौज को पढ़ा रहे हैं मेजरली, वो इधर कभी आएगी नहीं, वो मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर टू इट, बिकॉज आई कैन नॉट एंड अप स्पीकिंग इन दैट सेम डायलेक्ट. डायलेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. खैर एनी व्हिच वे, स्टोरी फॉर another day, but different goods and services for different folks. All right. Great news if you're still watching, well then you're pretty much interested in this discussion. I really doubt that people invest this much time. एक तीसरा फंडा आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट में मिलेगा. इन्वेस्ट मोर. आई स्क्रू दैट, फॉरगेट इट. अर्न मोर, फोकस ऑन अर्निंग मोर. लेट पीपल कम एंड इन्वेस्ट विद यू, इन यू. अर्न मोर, दैट शुड बी द फोकस, नॉट इन्वेस्ट मोर. अर्निंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होगी. इन्वेस्टिंग मोर, इन्वेस्ट 50,000 रुपये की सैलरी क्या इन्वेस्ट कर लो, कितना खाना ही खाना है. अर्निंग मोर शुड बी द फोकस, नॉट इन्वेस्टिंग मोर. और ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? दूसरे बिजनेसेस में, दूसरे लोगों में. तो वो लोग अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, आप ही का पैसा लेकर आप अपने आप को अपस्किल करिए. अर्न मोर. और ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमाने का भी ये एक तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना. एक ही एरिया के राजा बन जाए. एक ही एरिया में 2-4 दुकानें, एक एरिया में काम इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, आप एक ही एरिया में बहुत बढ़िया किराने की दुकान चला दीजिए, अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे. लेकिन एक एरिया में आपकी मास्टरी होनी चाहिए कि उस एरिया में तो सामान वहीं का बिकता है. खैर नहीं बच्चों, अब पैसे के फंडे पे आते हैं. अच्छा, ये हायरार्की वाले कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कशन कर चुके हैं. इफ यू विश आई विल लीव द लिंक इन द कार्ड. यहाँ पे ऊपर वो आय करके आता है. मनी, अब पैसा तो आप दो ही चीज़ों से कमा सकते हैं, या तो गुड बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे. सिंपल सा फंडा है. या सामान बेचिए विच इज़ एक्चुअल गुड, या सर्विस बेचेंगे. सर्विस इज प्राइमरली लेट अस से डॉक्टर, सीए, लॉयर, ज्योतिषी, एनीथिंग जिसके अंदर कोई गुड स्पेसिफिकली नहीं बेचा जा रहा. अब गुड्स के ऊपर मार्जिन कोई भी 10% से नीचे काम नहीं करता, अनलेस एंड अंटिल इट्स अ होलसेल सॉर्ट ऑफ, जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा. बट 10%, 100%, इवन इन सम लग्जरी गुड्स इट गोज अप एज मच एज 400 to 500%, क्योंकि वॉल्यूम कम है उसके बिकने की. तो सामान बेचेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से दैट यू आर सेलिंग दिस वॉच एज लेट अस से एन इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर. अब इसका नाम हमने वॉच कर दिया है, ये 4 इंची का फ़ोन ही, बट एज अ रिटेलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यू आर सेलिंग इट. तो अगर ये नेट जीएसटी वीएसटी मिला के अगर ये 40-45 हज़ार रुपये की घड़ी है, इस पे आप 4-5 हज़ार रुपये कमाएंगे. आपने सिर्फ पीछे से उठा के सामने आगे सामान बेच देना है, तो उससे पैसे आएंगे आपको. या आप एक सर्विस बेचेंगे. नाउ दिस इज डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई. So right now at this present moment in 2022, that is, I primarily teach for LLB entrance known as DULLB. It may change, which is pretty much may just be, we're very much verge on the, as in last year है, अगले सालों से now we are moving on to judiciary. But this is difficult to quantify. अभी लोग कहते हैं अरे रेट बहुत ज़्यादा आपका, तो आप लुटेरे हो, चोर हो, फलाना ढमकाना. बहुत लोग आते हैं. There's a lot of, as many as so 90 people comment and appreciate, but 10 गाली देने वाले भी हैं और भरपूर हैं. तो उसके अंदर इट्स डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई. उनको समझ नहीं आती कि जी हर आदमी का अपना हिसाब से लेवल है, और आप सामान की क्वांटिटी भी नहीं देख रहे ना क्वालिटी देख रहे हैं. देयर आर लेवल्स टू एवरी गेम, कि ना क्वांटिटी देख रहे हैं ना क्वालिटी देख रहे हैं. सो दिस इज डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई. तो सर्विसेज में हमेशा ज़्यादा लड़ाई होती है. ना फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप एक 5 स्टार में जाते हैं और 3,000 रुपये की वो आपको दाल दे रहा है. नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू 5 स्टार, दिस इज अनरिलेटेड एग्जाम्पल. वो आपको 3,000 रुपये की दाल दे रहा है, तो वो 3,000 रुपये तक की दाल के नहीं ले रहा वो आपसे. वो शैंडलियर जो लगा हुआ है, जो आपको जो एक्स्ट्रा कंफर्टेबल कुशन जो आपका लगा हुआ है, द काइंड ऑफ जेंट्री दैट यू आर सिटिंग, द लाइटिंग, द वेटर आके आपको ऐसे सलूट मार रहा है, फिर पानी ला रहा है, फिर वो फिंगर बोल लेकर आता है. वो सूप पीना नहीं है, वो पानी वानी हाथ साफ करने के लिए होता है. फिर आपको आके पान खिलाता है. अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग जो आपकी सेवा बेसिकली है. अगर खाने में कुछ खराबी हो तो वो दोबारा ले आता है जी, उसको रिप्लेस आउट. उस चीज़ के पैसे हैं भैया. 3,000 रुपये दाल के थोड़ा ना, दाल तो 200 रुपये में भी हो जाएगी. वो लोग कहता रहे तो मैं 200 ले लूँ बाहर से, तो बाहर से ले ले भैया ठेले से.
यहाँ पे तो कुछ और चीज आ रही है. सो सर्विसेज दे आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई. जो इतनी सारी जो सर्विस दी गई वो कोई नहीं देखेगा. Like for example, when I'm running an offline coaching academy, which we run, many students अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी है, फैमिली प्रॉब्लम भी है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, डीमोटिव, यू हैव टू टैकल इट ऑल. वो कोई नहीं देखेगा. वो कहेगा अरे ये तो सबने एडवेलोरम का मतलब ही तो बताया था, वो तो हम यूट्यूब से भी देख लेते. अरे भैया मेरे यहाँ प्राण लगे हुए हैं आपके साथ. सो इट इज डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई. सो सर्विसेज में हमेशा ये दिक्कत आती है कि अरे क्या इतना क्या ही कर दिया, 2 मिनट आपने मेरे को लीगल कंसल्टेशन दी, अब आप 5,000 रुपये मांग रहे हैं. डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई एंड डिफिकल्ट टू वी कैन से टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड. तो थोड़े टाइम बाद आप लड़ाई करनी बंद कर देंगे. जिसको जो बोलना है, मैंने भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे पहले लड़ाई कर दी. आज की डेट में भी मैं 120 रुपये का मॉक देता हूँ जिसके अंदर हर एक्सप्लेनेशन है. जिसमें स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो मैं उसको टैकल आउट करा के देता हूँ कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचो, और वो कहता है अरे 120 रुपये. जबकि कोई दूसरा अगर, क्योंकि मैं इकट्ठे देता हूँ तो वो 4-5 हज़ार रुपये का बिल बनता है, 32-35. लेकिन अगर कोई दूसरा 10 दे दे तो वो 150 रुपये, हाँ 1500 रुपये. चाहे वो 10 के अंदर वो 1500 2,000 रुपये में दूसरे से खरीद लेगा, लेकिन आपको वो इतनी सेवा के पैसे देने में कठिनाई करेगा. लेकिन फ्लिप साइड टू इट, फ्लिप साइड है कि 2 से 3 साल में अगर आपका नाम बन गया और आपका नाम क्वालिटी से एसोसिएट हो गया, दैट भैया हाँ ये आदमी भैया वाकई में बहुत बढ़िया काम कर, फिर आप जो रेट मांगेंगे वो आपको देंगे लोग. फिर भी लूटना मत. इस चीज को कभी एडवांटेज मत बनाना कि अब मैं लूटूंगा. लूटना नहीं है, अपने फेयर पैसे जरूर लेने हैं विदाउट एनी गिल्ट. अब सर्विसेज के बारे में बात हो गई, और हमेशा आप ये याद रखेंगे कि किसी के जेब से पैसा निकलेगा तो आपकी जेब में आएगा. स्टॉक मार्केट में ये लोग एनोनिमस हैं. जो सामने वाले हैं ये लोग एनोनिमस हैं. ये लोग पैसा, आपको पता ही नहीं कि कौन खरीद रहा कौन बेच रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है. कोई बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा. कोई अगर प्रॉफिट बुक कर रहा है, मान लेते हैं आपने एक शेयर खरीदे थे 100 रुपए के और अब आप 150 रुपए के बेच रहे हैं किसी को, तो आपने 50 रुपए किसी और से कमाया, तो वो अब 150 पे खरीद रहा है. अब उसके ऊपर है कि वो 150 के 100 करके बेचेगा या उसको 200 रुपए करके बेचेगा, वो उसकी इच्छा है. लेकिन कोई ना कोई सामने है. पैसा किसी आपके पास तभी आएगा जब किसी की जेब में से निकलेगा. इंटरनेट पे एनोनिमसली निकलता है. इंटरनेट पे आज की डेट में right now also in the faculty from TLOI, faculty of law, from TLOI right now, अगर मैं 2019, 20 और 21 का बैच मिला दूं तो almost 1,000 लोग होंगे. I don't even know 20 of them by face. और 20 as in, चलो 20 तो अंडर एग्जैजरेशन हो गई, इट मस्ट बी अराउंड 50, बट होंगे 400-500 लोग, मुझे नहीं पता. एनोनिमसली प्रिपेयर करा, एग्जाम निकला, चले गए आगे. लेकिन सामने कोई ना कोई, तो इसीलिए अब भरोसा. और इसके अंदर काफी लोग लुटेरे भी हैं जो आपसे 100 रुपए बनते थे जिसमें उसका मार्जिन था, लेकिन वो आपसे 1,000 रुपए ले गया. तो इसीलिए ज्यादातर दुनिया का ट्रस्ट इशू होता है. आप अपने साथ, स्पेशली इफ यू आर इन सर्विस बेस्ड प्रोफेशन, अपने नाम की प्रोटेक्शन विल बी योर, इट हैज टू बी वेरी क्रूशियल दैट पीपल डोंट स्टार्ट एसोसिएटिंग योर नेम टू अ लैक ऑफ ट्रस्ट. कि नहीं नहीं ये तो आदमी पागल बनाता है, वो इज अ नोन चोर, अरे इसकी तो ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी. ये बहुत ज्यादा है. तो इससे कृपा करके ये बात आप समझ लें. मॉक्स के अंदर भी, सो लाइक फॉर एग्जांपल द जेंट्री ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव is markedly different from the gentry of students which some other folks who are teaching will have. चाहे वो जितने भी रेट पे, अलग अलग रेटों के हिसाब से अलग अलग जेंट्री भी है. तो ये गेम अगर आपने समझ लिए, पैसे का फंडा आपने समझ लिया, एंड वो पैसे ये नहीं कि अलग अलग जेंट्री में, यू हैव टू जस्टिफाई दैट मनी एज वेल. तो उतनी मेहनत भी आपको अगर डालनी है, अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए. अब हम गुड और सर्विस के बेसिक्स उसके ज़रा और डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है. नाउ गुड्स आर वेरी क्वांटिफाइबल. अगर गुड्स बेच के, तो अगर आपने जीवन में जैसे पैसे कमाने, प्रिज्यूम दैट इवन इफ यू आर माय एक्चुअल फैमिली मेंबर एंड आई एम नॉट अराउंड, लेट गो ऑफ दिस आइडेंटिटी एंड परहैप्स नेक्स्ट टाइम अराउंड होपफुली आवर पाथ शैल क्रॉस. क्वांटिफाइबल है. और बेसिकली आपने एक, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कस्टमर बेस बढ़ाना है. कोई अगर सामान बेच रहे हैं और एक आप रीजनेबल प्रॉफिट पे काम करें, तो आप कस्टमर बेस बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सामान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें. लेकिन ऑल पर्पज शॉप्स यूजली डोंट वर्क. शॉप्स एक्सेट्रा या रिटेल का बिजनेस या इवन होलसेल बिजनेस, आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा किसी ना किसी गुड में, कि जी हाँ वो वाला सामान उधर से ही लेना. कि बादाम खरीदना तो मुझे पता है वो रिटेलर, होलसेल रिटेलर वो है, उसमें स्पेशलिस्ट है. वो स्पेशलिस्ट ऑलवेज अर्न मोर रादर देन जनरल पर्पज थिंग्स.
जनरल पर्पस किराने वाले कम आ जाते हैं। कस्टमर बेस को इंक्रीज करने में फोकस, वी आर फोकस्ड ऑन अर्निंग मोर, राइट, एंड उससे ही सेल बढ़ेगी क्योंकि आप सामान कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात आती है सर्विस की, सो प्रिज्यूमली मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस इज अकेडमिक्स बेस्ड। अब अकेडमिक्स बेस्ड अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, सीए, लॉयर, मेनली सीएस, अकेडमिक्स में स्किल बढ़ानी पड़ती है, सर्विस में हमेशा स्किल। इवन ज्योतिषी, यू हैव टू स्टडी मोर एंड मोर ज्योतिष, आपको अपनी जिंदगी का बलिदान देना है उस लाइन में। स्किल, अच्छा, अलग अलग जेंट्री के अलग अलग ज्योतिषी भी हैं, कोई 14,000 रुपये लेता है, कोई 1100 रुपये लेता है, कोई पंडित जी 100 रुपये लेते हैं, कोई अलग अलग जेंट्री के हिसाब से अलग अलग फीस तय है, और अलग अलग प्रोफेशनल है, हर कोई अपने जैसा ही प्रोफेशनल चुनता है। तो स्किल है, और उसके अंदर आपको वो स्किल बढ़ानी है। यहाँ पे तो आप कस्टमर बेस बढ़ा रहे हैं, अगर आपने स्किल बढ़ा दी तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कैसे? अब क्या होगा, ये स्किल बढ़ाने का तरीका क्या है? एक तो एकेडमिक्स पढ़ना तो है ही, लेकिन उस पढ़ाई को प्रैक्टिस में डालना, विच वी कॉल्ड एज पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और वो स्टैंडर्ड तरीके से 3 साल है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे गुड की दुकान खोलते ही 3 साल में ये इमीडिएटली इतने पैसे आ जाएंगे। यहाँ भी 2 से 3 साल वेट करना है। 2 से 3 साल तक पैसे नहीं आते, कोई भी काम शुरू कर लीजिए, 2 से 3 साल आपको वेट करना ही है। आइडियली स्पीकिंग 3 years आफ्टर यू हैव स्टार्टेड योर वर्क। पहले 2-3 साल आप पैसा भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करिए, केवल और केवल काम और काम। पैसा विल फॉलो, 3rd year के बाद ही इट फॉलोज। पहले 2-3 साल कुछ नहीं आने वाला, ये भूल जाइए। LLB करने के बाद 3 साल की प्रैक्टिस करें तो जाके थोड़ी नैया, बेसिकली यहाँ पे पानी आपका शुरू हो जाए, उस पर आपकी नैया तैर जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे पानी नहीं आ रहा 3 साल लगेंगे, तो ऑलमोस्ट 6 साल की डिग्री। तो 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मैंने भी कोचिंग अकेडमी यहाँ पे अपनी शुरू करा था पढ़ाना, एंड आई हैड नो प्लान्स to start this, but took 3 years, takes 3 years, all right, to get in a comfortable position. तो academics तो पढ़ना ही पढ़ना है, you upskill yourself by पढ़ाई, and then you practice it out. Practice, अब जैसे डॉक्टर, अभी मेरे एक क्लोज फ्रेंड है, now he is preparing for an exam which will qualify him to be a cancer surgeon. पहले पढ़ के फिर देन प्रैक्टिस, ऊपर ही जाते जाएगा ग्राफ। सीए, लॉयर, ये सब है, आपको ये प्रैक्टिस पे फोकस करना है और साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि आप अकेडमिकली काम कर रहे हैं, तो अकेडमिक से जुड़ के रहना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है? अच्छा, अब 4 जो ये वाला जो यहाँ पर है, कि मान लेते हैं कि आप वो ब्याजी आदमी, कि जी ओ जी हमारे पिताजी का तो फाइनेंस का काम है, हमने क्या करना है, ब्याज आता है महीने का 1% के हिसाब से 20 लाख रुपए आ जाते हैं। आप किराया डिपेंडेंट है टोटली, कि सिर्फ किराए की आपकी बिल्डिंग है, पिताजी ने आपके बहुत अच्छा काम किया हुआ था। अच्छा, और दूसरी बात, किसी से जलना मत। अगर किसी के पिताजी ने ये काम कर रखा, बड़ी अच्छी बात है, पड़ोसी के लिए नहीं कमा कर गया वो, पड़ोसी के लड़के के लिए नहीं कमा कर गया, जिसके लिए करके गया वो उसी को मैनेज करेगा। अब ईश्वर करे कि अगर आपके पास ऐसे कोई बहुत बड़े एसेट हैं, डू नॉट बी डिपेंडेंट, दे कैन गो अवे एट एनी टाइम, स्पेशली ब्याज एंड किराया, दे कैन एंड एनी टाइम। व्हाट विल यू डू देन? यू नीड टू हैव अ स्किल आइदर इन गुड एंड सर्विसेज, जिससे आप अपने भुजबल पे पैसा कमा सकें और कंफर्टेबली जीवन में जी सकें। अगर ये रातों रात गायब हो जाए, बहुत लोगों के तो कोविड-19 लॉकडाउन में किराए गायब हो गए थे, और ब्याज मोस्टली लोग भाग जाते हैं, और फिनटेक ने तो वैसे भी ब्याज के सेक्टर को काफ़ी चेंज ही कर दिया है। तो ज़्यादातर जनता, अब जो छोटे प्लेयर हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। आपके पास ऐसी कोई स्किल हो जिससे आप जिंदा रह सके अपने दम पर, कि हाँ भैया कुछ भी हो जाए। अब जैसे प्रिज्यूम, लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ आई प्रिज्यूम कि भैया मेरे को मेरी फैमिली ने बेदखल कर दिया, वो कहते हैं मेरा सरनेम भी मत लगाएं, तेरे को इनहेरिटेंस भी दूंगा। अब मैं अपने आप को चैलेंज दे दूं, अब क्या करके दिखाएगा? छोड़ो, इनहेरिटेंस नहीं मिली, अब क्या करके दिखाएगा? अपनी पढ़ाई के दम पे, अपने आप पे दम पे, या तो गुड बेच ले या सर्विस बेच ले, जो कर सकता है कर, लेकिन अपने दम पे। एक ये आपके पास ऐसी ये हो तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्कार्ड कर दीजिए, लेकिन अगर ये है तो ये स्किल डेवलप करनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। स्पेशली अब जब तक होपफुली, अब ये तो नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी, लेकिन अगर आगे मैं जब कभी गुजरूं, होपफुली अगर मैं 2-4 एसिड बना भी गया, और अगर आप मेरे बिल्कुल पर्सनल परिवार से देख रहे हैं, कृपया करके एक अपनी स्किल, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेबल, सरनेम लगाना छोड़ देना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं चैरिटी। चैरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चैरिटी एज एन किसी वाकई में जो नीड में है उसकी मदद। सिक्योर योर सेल्फ फर्स्ट, योर ओन फैमिली फर्स्ट। अगर है ही नहीं, सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं, आप क्या चैरिटी कर लेंगे? आप अपना घर चलाइए, घर में ही चैरिटी करिए। घर के आपके अगर लेटर से सिबलिंग्स आपके सपोर्ट में हैं, एज एन जो कि आपके डिपेंडेंट है, या पेरेंट आप, भैया वो ही चैरिटी है।
ज़्यादा बाहर दुनिया में बांटने की जरूरत, बिकॉज नोबडी विल कम। आपकी अगर आप कहीं दुर्घटनावश अगर आपकी कहीं मृत्यु हो गई, यार बड़ा अच्छा आदमी था, नाक में रुई डालेंगे, मुंह में गाड़ा सिर्फ फूक देंगे। कड़वी सच्चाई है दुनिया की। अरे बड़े अच्छा आदमी, चलो देख लो जैसे होगा, अब तो इनकम आप ही को देखनी है, ऐसे कुछ प्रवचन करके दे जाएंगे। कोई आपकी बाजू आके नहीं पकड़ेगा, कोई परिवार को आके मदद नहीं करने वाला। और कहीं आप अपनों के भरोसे बैठे हो, 10 में से शायद एक आदमी एक्सेप्शन। सो these are not general case scenarios, these are exceptions. So these are general case scenarios, these are not exception कहीं बीच में बहुत बड़ा आदमी निकला है तो ठीक है। अब प्रिज्यूम कि अगर भैया आपने 50,000 रुपये महीना कमा रहे, साल के 6 लाख रुपए हो गए, अपने साल में कभी एक आध रिक्शा किसी को ले दिया, 10,000 रुपये का आता है, ठीक है जी, उसकी जीविका बन गई उससे, वो ऐसा काम आप कर सकते हैं। 10,000 रुपये फिर कोई मैटर नहीं करते। लेकिन ऐसे ही आदमी को ढूंढिएगा जो उस मदद को डिजर्व करता है। मैं आपको इस रिक्शे के एग्जाम्पल से बताता हूँ। पहले मैंने बहुत सारे रिक्शा लेके दे रखे थे, वो बाद में मुझे पता चला सब बेच गए और सब शराबों में पड़े हुए हैं। आई वाज लाइक यार ये बड़ी अच्छी बात है। तो एफर्ट करके वो आदमी को ढूंढिए जो वाकई में उस मदद को डिजर्व करता है। हमारे यहाँ ज़ॉम्बी या भूत प्रेत पे साथ सड़क पे ही है, अब ज़्यादा कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, ये खा जाएंगे। नशेड़ी आदमी को जाके कुछ कर भी देंगे, वो उसी को बेच खा के फिर पैसे निकाल लेगा। वाकई में अब ये एफर्ट क्या है, ये एफर्ट से आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको ढूंढ के मदद करनी कि हाँ भाई दिस पर्सन क्वालिफाइज। स्क्रीनिंग टेस्ट है आपके लिए मेंटली, तो उसी की मदद करें, और तभी करें व्हेन यू अफोर्ड इट। उससे पहले आप अपने आप को सिक्योर करें, अपनी फैमिली को सिक्योर करें। देन अगेन जेंट्री बेस्ड, अगेन आई रिपीट, अमीर आदमी फिर हरीश साल्वे को ही एंगेज करेगा, अमीर कॉर्पोरेट हरीश साल्वे को ही एंगेज करेगी। किसी लोअर कोर्ट में बैठा हुआ छतरी के नीचे टाइपराइटर वाले वकील, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, दे विल नॉट एंगेज यू। अलग अलग जेंट्री के अलग अलग फंडे हैं, ये बात सदा याद रखिएगा। और इस चीज़ का मजाक नहीं, इस चीज़ को यूज करके यूटिलाइज करके पैसे कमाइएगा। किसी चीज़ का मजाक बनाने से क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। उस चीज़ को यूज करके उससे पैसे बनाइएगा। तो जेंट्री बेस्ड। अब यहाँ पे गुड्स भी हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अब गुड्स के अंदर, गुड्स अगर किसी जेंट्री के ज़्यादा एज एन अपर जेंट्री की बात करें, अगर आप ज़्यादा पैसे, तो फीचर भी आपको उतने नहीं देने पड़ेंगे, फिर फीचर थोड़े बनाने पड़ेंगे। उसका जो क्वालिटी, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो प्रीमियम होगा। जैसे यहाँ पे आज की डेट में जो 30 लाख रुपए की गाड़ी है उसमें सब कुछ सॉफ्ट टच है, जहाँ जहाँ आपका हाथ लगेगा इट विल बी सॉफ्ट। आप जो गरीब आदमी को कहेगा अरे सॉफ्टनेस का क्या करूँगा, मैं तो 20 लाख बचा के ही करूँगा। अरे भैया ऐसा है, अलग अलग हायरार्की, जो ऊपर की हायरार्की का आदमी है वो तुम्हारी 10 लाख की गाड़ी में बैठेगा ही नहीं। आप कहेंगे अरे पॉइंट ए से पॉइंट बी तो जाना होता है, वो कहता है मुझे नहीं बैठनी ना भाई, मैंने जीवन में इतने पैसे नहीं कमाए कि, मतलब इतने पैसे इसलिए नहीं कमाए कि मैं इसमें गरीबों की गाड़ी में जाऊँ। मुझे चाहिए, मेरे को कंफर्ट चाहिए, मुझे वेंटिलेटेड सीट चाहिए, मुझे मसाज सीट चाहिए। अब आप कहेंगे तो बहुत व्यर्थ बात है, तो बेकार बात, होने दीजिए ना व्यर्थ बेकार, इसमें फिलोसफी मॉरल डिबेट में घुसने की क्या जरूरत है। फीचर दीजिए, आप भी अपने गुड्स में फीचर दीजिए, पैसे घर लेकर जाइए, और वाकई में फीचर दीजिए ताकि वो जस्टिफाइड हो प्राइस, ताकि सामने वाले आदमी को लगे कि हाँ भैया है। और इसी में कई लोग ब्रांड में भी और कमा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ज्वेलरी है, जो स्टैंडर्ड, अगर आप छोटे ज्वेलर से खरीदेंगे उसका एक रेट है, लेकिन अगर मान लेते हैं सेम डिजाइन, सेम कैरेट, सेम एटसेट्रा, कार्टियर की ज्वेलरी खरीदेंगे, वो नाम के एडिशनल पैसे लेगा, क्योंकि अब आप डिस्टिंग्विश्ड हैं। अगेन आई रिपीट, हायरार्की है, and the more you break it down, the more we'll make it. That is the nature of human beings. And then services, आपको फीचर देने, और दोनों में कंफर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज के अंदर, इवन दो, अब अच्छा मान लेते हैं आपने सर्विस दी किसी, लड़े से आप ज्योतिषी हैं, आपने सर्विस दी, फिर आप पूरी पूरी रिपोर्ट बना के मैनुअल उसको रिकॉर्डिंग करके उसको अच्छे से प्रस्तुत करके देंगे। ये नहीं कि बस कोई आया और भट 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 कर दिया और आपने 1100 रुपये, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 14-15 हज़ार रुपये चार्ज करने हैं उसमें, और अगर हाई लेवल आदमी आ रहा है, फिर उसको फिर ग्रीन टी, अर्ल ग्रे टी, असम टी, दार्जिलिंग टी, सब ऑफर करना पड़ेगा। और आपके कपड़े भी फिर उसी क्रिया अनुसार होंगे। आप कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ी नौटंकी है, ठीक है संन्यास ले लीजिए, चलिए तपस्या करिए, गेट आउट ऑफ द नौटंकी। आलोचना करने से, उपद्रव करने से कुछ नहीं, ठीक है जी। एंड या लेट्स कंक्लूड नाउ, नहीं तो इतना बड़ा सेशन हो जाएगा कि कोई वैसे भी कोई दिखाता ज़्यादा है नहीं, तो फिर किसी को पल्ले भी नहीं पड़ना। Alright, wishing you all the very best. Take care. Use these fundas to earn more, not invest more. Investment बात की बात. Earn more first and foremost. ठीक है जी. Take care. Bye.